अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि कैसे हम वर्डप्रेस पर लोकल होस्ट पे इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट परचेजिंग डोमेन और होस्टिंग। तो हमें जाना है वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। हम वर्डप्रेस की वेबसाइट पे चले गए और हमने यहाँ गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करना। गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये पेज आ जाएगा सामने डाउनलोड वर्डप्रेस के नाम से। तो ये हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो हम इसको ख़त्म कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ। तो फिर हम जाते हैं अपने डाउनलोड्स में जाते हैं और ये हमारे पास वर्डप्रेस आ गया। ठीक है, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना और ये आपके डाउनलोड में आ जाए। फिर आपने कॉपी करना है यहाँ से या कट भी कर सकते हैं। तो फिर आपने जाना है अपने सी में। तो सी में हमारे पास जैम्प नाम का फोल्डर होगा। ये फोल्डर कैसे बनेगा जब आपके इसके अंदर जैम्प पैनल इंस्टॉल होगा। ये आपको वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक कि आपने कैसे करना है डाउनलोड। तो ये डाउनलोड कर लेना और इसके आपने दोनों अपाची और MySQL। अपाची होता है होस्टिंग के लिए लोकली और MySQL होता है डेटाबेस के लिए। तो आपने दोनों ऑन कर लेने हैं और इसके अंदर आके आपने htdocs नाम का फोल्डर फाइंड करना है। ये हमेशा htdocs नाम के फोल्डर में ही पेस्ट करना है, तभी ये वर्क करेगा। htdocs में आना है, आपने आके यहाँ पेस्ट कर देना वर्डप्रेस जो आपने वहाँ से कॉपी किया। तो ये आपका पेस्ट हो रहा है। तो इतने हम डेटाबेस बना लेते हैं जिसके अंदर हमारी सारी फाइल्स वगैरह होंगी जो हम वेबसाइट के रखेंगे। तो हम एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं आदि के नाम से। ठीक है, आदि वर्डप्रेस आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया या कोई डेटाबेस हो गया। अब आपने इसको छोड़ देना और कुछ नहीं करना। तो फिर हम वापस आते हैं इधर। ये हमारा ये फोल्डर पेस्ट हो गया है htdocs में, जैम्प htdocs के अंदर। ठीक है, फिर हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे, वहाँ जाके टाइप करेंगे लोकल होस्ट वर्डप्रेस। तो हमारे पास एक पैनल सामने आ जाएगा। ये हमारे पास पैनल सामने आ गया। तो हमने कंटिन्यू करना है, लेट्स गो करना है। उसके बाद हमारे पास वो डेटाबेस का नाम पूछ रहा है जहाँ वो सारी वर्डप्रेस की जो फाइल हम बनाएंगे ना, वेबसाइट्स की फाइल होंगी, वो कहाँ स्टोर होंगे लोकली डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस हमने भी क्रिएट की थी, क्या नाम था उसका, अली वर्डप्रेस के नाम से। तो हम अली वर्डप्रेस लिख देंगे और यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट जो जैम्प होता है उसका यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट होता है रूट और उसका पासवर्ड होता है नल। अगर आपने कुछ रखा है तो फिर आप लिखेंगे, लेकिन अगर आपने भी डाउनलोड किया और आप अभी बिगिनर है तो फिर आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, रूट पासवर्ड आपका नल होगा। फिर आपने सबमिट कर देना, रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना। अब वो हमारी जो साइट टाइटल पूछ रहा है कि हम जो सी वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसका टाइटल क्या होगा। इसका टाइटल रख देते हैं कोडिंग और उसके बाद यूज़र नेम हम लिख देते हैं। अभी यूज़र नेम होगा उसको एक्सेस करने का हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड क्या होगा, तो हम उसका एडमिन रख देते हैं। और पासवर्ड हम कोई भी रख देते हैं क्योंकि अभी हम लोकली काम कर रहे हैं तो इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने की जरूरत नहीं है। तो हम पासवर्ड रख देते हैं पंजाब। ठीक है, तो फिर हम पासवर्ड रख देते हैं और वो ईमेल कह रहा है तो अपने ईमेल आईडी दे देंगे यहाँ कोई। तो उसके बाद आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना। एड यूज़र नेम और पासवर्ड आपने ध्यान में रख लेना है कि इसके थ्रू हम अपने पैनल पे लॉगिन करेंगे अपने डैशबोर्ड। तो ये भी हो जाता है, इंस्टॉलेशन हो रही है इसकी वर्डप्रेस की। इसके लिए काम हो क्या रहा है, हमारे फोल्डर बन रहे हैं उस वेबसाइट के अंदर क्रिएट हो रहे हैं, उसको हम अभी कस्टमाइज करेंगे। तो हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे पास वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो रखा था वो, और उसके बाद हम कर देंगे लॉगिन। ये देखिए हमारा ये डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ कस्टमाइज साइट का साइट वगैरह क्रिएट सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज सिर्फ ये था कि हमने कैसे उस पर लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करना है।